अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल आवर माइट एंड मेन। मीन्स होता है विथ फुल फोर्स, मतलब अपनी पूरी ताकत से। माइट मीन्स यहाँ शक्ति याद करना, मतलब अपनी ताकत याद करना। ऑल आवर माइट मतलब अपनी पूरी शक्ति के साथ। ऑल आवर माइट एंड मेन होता है विथ फुल फोर्स, अपनी पूरी ताकत लगा देना। ही एग्जाम्पल है ही ट्राइड विथ ऑल हिज माइट एंड मेन, उसने पूरी ताकत से कोशिश की। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा होता है स्टार्टिंग, ओमेगा होता है अंत। अल्फा मतलब बिगिनिंग, ओमेगा मतलब एंड। अल्फा एंड ओमेगा होता है बिगिनिंग एंड एंड, मतलब शुरुआत और अंत को बोलते हैं। अल्फा एंड ओमेगा। हार्ड वर्क इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस। सफलता की शुरुआत और अंत जो है वो क्या है? मेहनत है। नेक्स्ट है अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट का आप और सूप बना दे रहे हो, मतलब और छोटा छोटा। अल्फाबेट तो ऐसे ही अल्फाबेट है ए वी ना हो, तो उसको और भी आप क्या करते हो? छोटे छोटे बना दे रहे हो। तो छोटा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसका एब्रीविएशन कर रहे हो, उसको ब्रीफली और मतलब और ब्रीफ बना रहे हो। तो अल्फाबेट सूप हो गया टू मेनी एब्रीविएशन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसको आप और छोटा कर दे रहे हो। अल्फाबेट सूप। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट वाज फुल ऑफ अल्फाबेट सूप, मतलब जो रिपोर्ट में बहुत सारे संक्षेप मतलब एब्रीविएशन है, संक्षेप शब्द थे। नेक्स्ट है ए स्लैप ऑन द रिस्ट। रिस्ट मीन्स होता है कलाई, कलाई को रिस्ट। उस पर कोई मारता है तो कितना चोट लगेगा? थोड़ा सा ही चोट लगेगा। तो आप स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना। ए स्लैप ऑन द रिस्ट होता है आप कलाई पे किसी को मार रहे हो, मतलब आप किसी को बहुत कम पनिश कर रहे हो। माइल्ड पनिशमेंट को बोलते हैं, वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत हल्की सजा। ही गॉट जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, मतलब नियम तोड़ने पर उसे बहुत हल्की सजा मिली, मतलब कलाई पे मार के बस थोड़ा सा ही सजा मिला उसको। नेक्स्ट है आल थम्स। आल थम्स होता है क्लमसी, अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं। अब वो ये सारे उस अपने हर थम से पकड़ने, अपने सारे अंगूठा उंगली सबसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, थम से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है? अनाड़ी है। थम से पकड़ के शायद मशीन नहीं ठीक की जाती है। तो आल थम्स मीन्स क्लमसी। अब वैसे भी याद कर लो, आप सारे हाथ लगा के काम कर रहे हो तो कैसे हो? अनाड़ी हो, अनाड़ी हो ना। आई एम आल थम्स व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग मशीन। मशीन ठीक करने में मैं अभी क्या हूँ? बहुत अनाड़ी हूँ, मशीन नहीं ठीक कर सकता हूँ। आल थम्स अनाड़ी। ए स्नेक इन द ग्रास। तो ग्रास में स्नेक छिपा हुआ है, मतलब कोई छिपा हुआ दुश्मन। ए डिसीटफुल पर्सन। आस्तीन का सांप जिसको बोलते हैं, या विश्वासघाती व्यक्ति को बोलते हैं। ए स्नेक इन द ग्रास होता है ए डिसीटफुल पर्सन। ही प्रिटेंडेड टू माई फ्रेंड बट टर्न आउट टू बी अ स्नेक इन द ग्रास। वह दोस्त बनता था लेकिन वो धोखेबाज फ्रेंड था, धोखेबाज निकला, आस्तीन का सांप निकला। ए स्नेक इन द ग्रास। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर। हाफ एकर हेल में होता है नर्क। ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर हेल, अगर परलोक या नर्क जो होता है वो पूरी जगह पे हम लोग मिल जाएगा ना, सब जगह पे। नर्क कहाँ पे है? हर जगह पे है। तो वहां से बना ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर, मतलब हाफ एकर में भी नर्क, मतलब नर्क जो है वो समझ लो बहुत ज़्यादा, मतलब एवरीवेयर। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर मीन्स होता है एवरीवेयर, हर जगह। ही सर्च ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर फॉर हिज कीज। उसने अपनी चाबी हर जगह ढूंढी। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर मीन्स होता है एवरीवेयर, हर जगह के लिए आता है। ए स्केलेटन इन अ कपबोर्ड। ए स्केलेटन इन अ कपबोर्ड होता है ए हिडन एम्बैरेसिंग सीक्रेट, छिपा हुआ शर्मनाक राज। ऐसा राज जिसको छुपाना हो। आपके घर में स्केलेटन है तो किसी को दिखाओगे थोड़ी ना, आपके चुपके से रखे हो कभी, कि उसको छुपा के रखे हो कि कोई देख ना ले। तो वहाँ से बना है ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। आप अपने कपबोर्ड में, अपने वहाँ कपबोर्ड में क्या किए हो? स्केलेटन छुपा के रखे हो। वो कैसी बात है? हिडन और एम्बैरेसिंग है, मतलब शर्मनाक और छुपी हुई शर्मनाक बात है। तो एवरी फैमिली हीज अ स्केलेटन इन अ कपबोर्ड, मतलब हर परिवार में कोई ना कोई छुपा हुआ राज होता है। नेक्स्ट है
आल मून साइन, अगर हम बोले वैसे देखो मून मीन्स होता है चंद्रमा, बट चंद्रमा की अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सूर्य की रोशनी। अगर कोई बोले मून चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, तो वो झूठी बात हो गई ना, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। तो ऑल मून साइन होता है फार फ्रॉम रियलिटी, दिखावटी, मतलब झूठ का। जैसे कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी चमक रहा है, लेकिन हम बोले चंद्रमा की रोशनी है, मतलब आल मून, हर चंद्रमा चमक रहा है, तो वो झूठी बात हो गई, दिखावटी बात हो गई। तो फॉर फ्रॉम रियलिटी। हिज एक्सक्यूजेज आल मून साइन, उसके जो बहाने थे वो बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल दिखावटी थे। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर जहाँ से हम इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमने शिक्षा ली होती है, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, उसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूशन वेयर ऑन स्टडीड, वह स्थान जहाँ पे हमने शिक्षा प्राप्त की थी। ही विजिटेड हिज अल्मा मैटर आफ्टर मेनी ईयर्स, वह कई साल के बाद अपने स्कूल गया। ए सोर पॉइंट, सोर होता है जो जैसे कि आपको कहीं घाव लगा हुआ है और घाव को आप छूओगे या कुछ पे नमक डाल दो तो फिर देखो और दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। सोर मीन्स होता है, सोर जो है सार से आया है, सार मीन्स होता है घाव, तो वहाँ से बना है ए सोर पॉइंट। मतलब आपको चोट लगी है, ऊपर से आपको कोई और चोट दे रहा है, तो मतलब कैसा बात हो गया, दुखी करने वाली बात है ना। समथिंग दैट हर्ट इमोशनली, मतलब आपको इमोशनली कोई हर्ट कर रहा है। जैसे आप फेल हो गए, फिर आपको कोई बार बार उस बात के लिए चिढ़ा रहा है, तो आपको इमोशनली हर्ट करना ना, इमोशनली आपको हर्ट कर रहा है। ए सोर पॉइंट होता है समथिंग दैट हर्ट इमोशनली, दुखी करने वाली बात को। हिज फेलियर इज स्टिल अ सोर पॉइंट फॉर हिम, उसकी असफलता आज भी उसके लिए बहुत दुखी करने वाली बात है। नेक्स्ट है ए स्टिप नेक्ड पर्सन। स्टिप मतलब हट्ठी, वो क्या बोलते हैं, हट्ठी जिद्दी व्यक्ति को ए स्टिप नेक्ड पर्सन होता है ए ऑब्स्टिनेट पर्सन, जिद्दी व्यक्ति को बोलते हैं। ही इज अ स्टिप नेक्ड पर्सन एंड नेवर लिसन टू अदर्स, वह बहुत जिद्दी व्यक्ति है और किसी की बात नहीं सुनता है। स्टिप नेक्ड होता है हट्ठी। ए स्क्वायर डील होता है फेयर एंड स्क्वायर डील, मतलब फेयर एंड ऑनेस्ट डील। स्क्वायर डील, स्क्वायर में डील हो रहा है, बैठ के आमने सामने हो रहा है, वो स्क्वायर बन रहा है ना, तो आमने सामने बैठ के डील हो रहा है, स्क्वायर डील है, तो मतलब फेयर है और ऑनेस्ट डील है। एवरी वन डिजर्व्स अ स्क्वायर डील इन बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसमें हर कोई मतलब उचित व्यवहार मिलना चाहिए, हर किसी को फेयर एंड स्क्वायर बिहेवियर मिलना चाहिए, हर कोई उसको डिजर्व करता है। ए फेयर एंड स्क्वायर डील होता है फेयर एंड ऑनेस्ट डील। नेक्स्ट है ए टर्निंग पॉइंट, हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मतलब महत्वपूर्ण मोड़, मतलब कंप्लीट मोमेंट ऑफ चेंज, मतलब नया मोड़ जो मिलता है उसको टर्निंग पॉइंट है। वहाँ से हम अच्छा कर सकते हैं, वहाँ से अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। दिस मैच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, यह मैच जो है उसके कैरियर का महत्वपूर्ण क्या है, मोड़ है। नेक्स्ट है ए थॉर्न मीन्स होता कांटे इन द फ्लैश मीन्स मांस में कांटे निकल आए तो कैसा आपको हमेशा परेशान करेंगे। अगर मांस में कांटे निकल आए तो आपको परेशान, उठने बैठने सब जगह पे क्या परेशानी तो होगी। तो ए थॉर्न इन द फ्लैश होता है कॉन्स्टेंट ट्रबल, लगातार परेशान करने वाला। हिज बैड हैबिट आर अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर हिज पेरेंट्स, उसकी बुरी आदतें उसके माता पिता के लिए परेशानी बनी हुई हैं। नेक्स्ट है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बल मतलब ऑब्स्टेकल होता है और ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे यहाँ पे है ना स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में आपको क्या बाधा, सफलता में बाधा पहुँचाने को बोलते हैं ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। लैक ऑफ मनी बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन हिज स्टडीज, पैसे की कमी उसकी पढ़ाई में बाधा बन गई। नेक्स्ट है स्टब सर्ट। स्टब सर्ट मीन्स होता है ए पंपर्स पर्सन, मतलब घमंडी दिखावटी जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टब सर्ट। सर्ट आपकी बहुत स्टब्ड है, भरी हुई है, चमकदार है, बहुत भरी है, एकदम भड़कीली है, तो कैसी है, दिखावटी है। ए पंपर्स पर्सन, दिखावटी व्यक्ति को बोलते हैं। ही एक्ट्स लाइक अ स्टब सर्ट इन मीटिंग में वह घमंडी व्यवहार करता है, मतलब। ए स्टिच इन टाइम सेव नहीं, स्टिच में होता है टाका या सिलाई कर देना, जैसे आपको थोड़ा सा कहीं कुछ हुआ तो उसको आप क्या कर दिए, सिल दिए, टाका लगा दिए, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब टाइम सेव 9, मतलब आप 9 गुना समय को बचा लोगे। ए स्टिच इन टाइम सेव 9 होता है फिक्स प्रॉब्लम ईयरली, समय पर किया गया काम ताकि बड़े नुकसान से बच सके। जैसे कि यहाँ पे क्या था, थोड़ा था तो इसने ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है और बढ़ गई है। तो स्टिच मतलब टाका लगा देना, सिल देना, उसको
इन टाइम सेव 9, वो टाइम स्टार्टिंग में ही आप टाका लगा दे रहे हो, सिलाई कर दे रहे हो, तो वो आपके 9 गुने समय को बचा लेगा। एग्जाम्पल है फिक्स द लीक नाउ, अ स्टिच इन टाइम सेव 9। अभी लीकेज ठीक कर लो, नहीं तो बाद में ज़्यादा नुकसान होगा। ए वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस चेस मतलब जंगली बत्तख का पीछा कर रहे हो तो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे, बहुत तेज भागती है वो, देखना कभी। ए वाइल्ड गूस चेस होता है कि यूजलेस सर्च, हम निरर्थक खोज कर रहे हैं, मतलब हम बत्तख के पीछे और वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको पकड़ना क्या है, निरर्थक है, तो यूजलेस सर्च हो गया हमारा। लुकिंग फॉर द लॉस्ट फाइल टर्न इनटू अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब खोई हुई फाइल ढूंढना बेकार साबित हुआ, मतलब वाइल्ड गूस चेस, हम वाइल्ड जंगली बत्तख जो होती है उसको उसके पीछे लगे थे, मतलब वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम उसको पकड़ नहीं पाए। नेक्स्ट है ए वेक्स्ड, वेक्स्ड मीन्स होता है परेशान करना। ए वेक्स्ड क्वेश्चन होता है कंट्रावर्शियल, परेशान करना, तो ऐसा क्वेश्चन करना जो हम क्या बन सके, विवादास्पद मुद्दा बन सके, कंट्रावर्शियल इशूज बन सके। तो ए वेक्स्ड क्वेश्चन होता है एक कंट्रावर्शियल इशूज, विवादास्पद प्रश्न। दिस इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन एमंग स्कॉलर्स, या विद्वानों के बीच विवादास्पद प्रश्न है। वेक्स्ड परेशान करने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान करे, मतलब वो परेशान करके क्या बड़ा कंट्रोवर्शियल बन रहा है, तो ए वेक्स्ड क्वेश्चन ए कंट्रोवर्शियल इशूज। नेक्स्ट है, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन, खुद अटेम्प्ट करिएगा और फिर पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिएगा, इसके बाद देखिएगा। आल मून साइन, मून अगर हम बोलते हैं कि सभी मून क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो ये झूठी बात होगी ना, मून नहीं चमकता है, सूर्य की रोशनी से मून चमकता है, मतलब ये क्या है, अनरियल बात है, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रू नहीं होगा। फॉर फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बहुत दूर। वेरी यूजफुल नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। ऑल आवर माइट एंड मेन होता है, माइट अपनी पूरी शक्ति से, मतलब विथ लिटिल एफर्ट नहीं, विथ फुल फोर्स, अपनी पूरी शक्ति से, विथ केयर विथ फेयर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल ओवर हाफ, हेल मीन्स होता है नर्क, जो यमलोक होता है, यमलोक कहाँ पे है, हर जगह पे है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, मतलब हेल नर्क कहाँ पे है, हाफ एकड़ में नहीं है, सब जगह पे है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़ होता है हर जगह, एवरीवेयर। इन वन प्लेस नहीं, यमलोक तो हर जगह पे है, तो एवरीवेयर हो जाएगा बी वाला। इन अ विलेज, इन अ रूम नहीं होगा। ऑल थम्स, ऑल थम्स मतलब आप हर थम्स, आप हर उंगलियों से काम कर रहे हो, मतलब आप कलमसी हो, अनाड़ी हो, वेरी स्किल्ड नहीं हो, आप हर थम से जो काम करेगा वो कैसा होगा, कलमसी होगा, तो कलमसी हो जाएगा। इंटेलिजेंट नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। कह रहा अल्मा मैटर, अल्मा मैटर होता है इंस्टीट्यूशन वेयर वन स्टडीज, ऐसा संस्थान जहाँ पे हम स्टडी किए होते हैं, जहाँ पे हम पढ़े होते हैं। अल्फा स्टार्टिंग होता है, ओमेगा अंत होता है, बिगिनिंग एंड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट ऐसे ही छोटा, उसका और छोटा छोटा कर दो, सूप बना दो, तो एब्रीविएशन करोगे ना, मतलब संक्षिप्त कर दे रहे हो और ज़्यादा, एक्सेसिव यूज ऑफ एब्रीविएशन। ए स्केलेटन इन अ कपबोर्ड होता है एन एम्बैरेसिंग सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जिसको छुपाना हो। आप स्केलेटन का बोर्ड में रखोगे तो कैसा होगा, वो एम्बैरेसिंग भी होगा और उसको छुपाना भी तो पड़ेगा, सीक्रेट ऐसा सीक्रेट जिसको छुपाना हो। ए स्लैप ऑन द रिस्ट होता है, आप कलाई पे किसी को थप्पड़ मार रहे हो, तो मतलब माइल्ड पनिशमेंट, ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट हो जाएगा। ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक में ग्रास ग्रास में स्नेक छुपा हुआ है, तो वो कैसा होगा, डिसीटफुल होगा ना आपके लिए, ट्रेचरस और डिसीटफुल पर्सन। नेक्स्ट है ए सोर पॉइंट, ए सोर पॉइंट, सोर कहाँ से आया है, दर्द से आया है, सार से आया है, दर्द में पेन होता है, तो जैसे आपको कहीं पे पेन, चोट लग गया है, खरोच लग गया है, और उस पर कोई आपके और मतलब आपको उस पर नमक लगा दे रहा है या आपको और खरोच रहा है, तो उससे दर्द बढ़ जाएगा ना। तो जैसे आपकी पुरानी कोई इमोशनल, ये इमोशनल चीज़ें हैं, तो वो जैसे आप असफल हो गए या और कुछ है, तो उसको बार बार कोई आपको उससे चिढ़ा रहा है, तो उससे आपको इमोशनल हर्ट हो रहा है, तो ए सोर पॉइंट होता है समथिंग व्हिच हर्ट, मतलब ऐसी कोई बात जो आपको हर्ट करे। ए स्क्वायर डील, फेयर एंड ऑनेस्ट डील, स्क्वायर डील कैसे था, ऐसे हम आमने सामने बैठ के करेंगे ना, या तो इधर स्क्वायर डील तो इधर, तो स्क्वायर डील होता है फेयर एंड ऑनेस्ट डील। ए स्टिप नैक्ड पर्सन, स्टिप नैक्ड मतलब होता है अड़ियल व्यक्ति को बोलते हैं। एन ऑब्स्टिनेट या ऑब्डूरेट होता है ए पर्सन। आ फ्लेक्सिबल पर्सन, पोलाइट पर्सन, ए बिग पर्सन, ये सब नहीं होगा। ए स्टिच, एक टाका या सिलाई, इन टाइम सेव 9 मतलब आपकी 9 गुने समय को बचा लेता है। सॉल्व अ प्रॉब्लम ईयरली बिफोर इट गेट वर्स, मतलब कोई प्रॉब्लम बढ़ने से पहले उसको सॉल्व कर लेना। ए स्टफ्ड शर्ट होता है
पंपस पर्सन, दिखावटी व्यक्ति, हम्बल नहीं होगा, पंपस और हार्ड वर्किंग फ्रेंडली पर्सन नहीं होगा। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, बी वाला। नेक्स्ट है ए थ्रॉन इन द फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस, थ्रोन मीन्स कांटा, आपकी मांस में कांटा निकल आया है तो कैसा होगा, ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल, बी वाला। और यहाँ पे ए टर्निंग पॉइंट होता है एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ चेंज, हमारे नया मोड़ मिलना कोई। ए बेक्स्ड क्वेश्चन, परेशान करने वाला, बेक्स्ड कंट्रोवर्शियल इशूज। ए वाइल्ड गूशल चेस क्या होता है, यूजलेस सर्च को बोलते हैं वाइल्ड गूज चेस, वाइल्ड मीन्स जंगली, गूज मीन्स बत्तख का हम पीछा कर रहे हैं तो वो यूजलेस हो जाएगा, पकड़ तो पाओगे नहीं। आलमोन साइन, फॉर फ्रॉम रियलिटी, ऑल आवर माइट एंड माइंड विथ फुल फोर्स, ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकर एवरीवेयर, ऑल थम्स होता है क्लम्सी, अल्मा मैटर द इंस्टीट्यूशन वेयर वन स्टडीज, अल्फा एंड ओमेगा बिगिनिंग एंड एंड, अल्फाबेट सूप होता है ए मेटाफर फॉर एन abundance ऑफ एब्रीविएशन। ए स्केलेटन इन द कबोर्ड होता है एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सेक्रेट। ए स्लैप ऑन द रिस्ट माइल्ड पनिशमेंट होता है। स्नेक इन द ग्रास होता है डिसीटफुल पर्सन को बोलते हैं। नेक्स्ट है ए सोर पॉइंट होता है समथिंग व्हिच हर्ट। ए स्क्वायर डील फेयर एंड ऑनेस्ट डील। स्टिफ नेक पर्सन अड़ियल व्यक्ति को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट पर्सन। ए स्टिच इन टाइम सेव 9 सॉल्व अ प्रॉब्लम ईयरली बिफोर इट गेट वर्स। ए स्टब सर्ट होता है पंपर्स पर्सन। स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। ए थ्रॉन इन द फ्लैश ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल। ए टर्निंग पॉइंट होता है इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ चेंज। ए वेक्स्ड क्वेश्चन होता है कंट्रोवर्शियल इशू। ए वाइल्ड गूस चेस होता है यूजलेस सर्च। जैसे कि आप जंगली गूज है, बत्तख है, उसके पीछे लगे हो तो कैसा हो जाएगा, निरर्थक काम हो जाएगा, निरर्थक सर्च हो जाएगा, तो यूजलेस सर्च हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।